और उसमें झूठ क्या है वो बताओ चलो, इसमें झूठ क्या है वो बताओ चलो। मंच अगर अलाउ करे तो डिबेट। नहीं नहीं नहीं, वो डिबेट की जरूरत इसलिए नहीं है, नहीं नहीं डिबेट की जरूरत इसलिए नहीं है, नहीं नहीं जवाब तो तुम दे ही नहीं सकते, और जवाब के लिए तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है। अगर यही बात और भी बताओ, अगर पूरा विश्व बोल रहा है और अगर इसमें एक बात भी झूठी है तो मुंबई का अध्यक्ष होने के नाते माफी मांग लूंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं सच कह रहा हूं। सच बड़ा कड़वा होता है भाई, सच बड़ा कड़वा होता है, और अभी तो शुरुआत है भाई, आगे आगे देखिए होता है क्या। भाई एक सिंपल सा है, हमने एक बात कही, आप लोग एक नारा लगाते हैं, सच लिखते हैं हम, तो सच सुनने की भी ये रखो भाई, सच कहते हैं हम, इसमें एक बात भी अगर झूठ है माफी मांग लूंगा, एक भी झूठ अगर है माफी मांग लूंगा, लेकिन मैं जानता हूं इससे ज्यादा कड़वा है और अब लोगों को पता लग रहा है। तो मैं आपको वही विनती करता हूं, क्योंकि इन्होंने एक बात कही, आपको आजादी है, अभी तक तो है, बावजूद के इसके बहुत सारे हमारे बड़े बड़े जो संस्थाएं उनको तो खारिज करके दिया है, फिर भी अभी भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जिंदा है और उसके तहत हम हमारी बात रख सकते हैं। हमारी बात अगर गलत है जोरदार लिखिए, जोरदार आप उसके ऊपर टीका टिप्पणी करें, अगर हमारी बात सही है तो बात वो भी लिखिए। ये मेरी गुजारिश है आप सारे पत्रकारों से, ये पुराना हमारा रिश्ता है, 14 साल मैं भी तो पत्रकार रहा, मां जनशक्ति मैंने खुद चलाई, मैं खुद उसका एडिटर रहा, हमसे बेहतर कोई नहीं जानेगा ये बात, क्योंकि हमने, और ये भी बता दूं 14 साल में मेरे अखबार में एक नियम था, 14 साल मेरा खुद का फोटो मेरे अखबार में नहीं छपा, ये मैं बता दूं। तो कुछ सिद्धांतों को लेके काम करते हैं जिसके बदौलत पत्रकारिता जिंदा है। आज के बड़े बड़े जद्दोजहद में जो देखना पसंद करते हैं, पर आज पढ़ने के सिवाय शुरुआत नहीं होती, जिसका जिक्र उन्होंने किया, कोई अच्छी चीज सब सामने आती है तो पढ़ी जाएगी। मैंने हमेशा कहा है, मैंने पत्रकारों के बहुत सारे कार्यक्रम में मैं जाता हूँ, टाइम्स मैगजीन जो है ये कभी भी बंद नहीं होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया कभी भी बंद नहीं होगा, टाइम्स ग्रुप के बाकी भी सारे कभी भी बंद नहीं होंगे, क्योंकि वो सच लिखने की हिम्मत रखते हैं। कुछ जगह थोड़ी गड़बड़ है पर फिर भी, तो मैं पत्रकार संघ के मेरे सारे दोस्तों को, आपने एक बात मुझे और कही थी, आपने कुछ ऑफिस के बारे में मुझे बताया, तभी भी मैंने आपको ये कहा कि हम लोग कॉरपोरेशन में या तो सरकार में हम हैं, सरकार में अगर हमें ये पता लगे कि भाई कौन से एरिया में कौन सा प्लॉट है, जो हमेशा, क्योंकि ये लिखने के लिए कोई भी लिख के देगा करवा लो, नहीं होता, मुझे तरीके पता है, ये मैंने पहले भी बात की है, दुबे जी आपसे बात हुई थी, है ना, विजय भैया अपनी बात हुई थी, तो हम लोग पता लगा, और वो आसान है, दो ही हमारे यहाँ कलेक्टरेट है, एक सबरबन है, एक वहां है, हम बात सबरबन की अगर कर रहे हैं, सबरबन के कलेक्टर से पता लगवाइएगा कि ये जो रिजर्व प्लॉट जो है वो कहाँ का, छोटे हैं मोटे हैं, और उसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, विनोद जी को साथ में लूंगा, और महाविकास आघाड़ी के किसी को भी अगर उसके साथ जोड़ना है तो मैं जोड़ूंगा, मैं स्वयं आपके साथ आऊंगा, ये उस दिन भी मैंने कहा, आज मैं नहीं कह रहा हूं। तो इसलिए मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि ये 18 महीने के बाद ये मौका आया है, बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने आयोजित किया, बहुत बातें इसके पहले भी पॉलिटिकल हुई, ये मैंने सुना है और मुझे पता है, इसलिए कुछ बातें पॉलिटिकल होनी लाजमी है, कोई उसमें कोई गलत है नहीं, और उसके जवाब भी मिलना जरूरी है। कोई है, अरे वाह वाह वाह, अरे तो उनको बोलो, उनसे तो आप सुन ही लीजिएगा, उनके जो चारोली कहते हैं उस, तो उनके इसमें जो वो कहेंगे आप सबको बहुत मजा आएगी। और जाहिर है हमारे
नहीं बिल्कुल, अरे हमने जितना मैंने सुना शायद ही इनको किसी किसी ने सुना। आपको बता दूं वो आएंगे तो आएंगे, मैं बता दूं जब वो एक आंदोलनकारी है और आंदोलनकारी हम खुद रहे, हमें पता है कि उनको हमने जब पहली बार वो जब ये बने मिनिस्टर, पवार साहब ने जब ये कहा था तो वहां से लाने वालों में से भाई जगताप भी, तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, हमारे अच्छे मित्र हैं। बाकी चीजें होते रहेंगी। इसमें ऐसा है कि तुम्हारे पास एक स्पोर्टिंग ये होना चाहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, स्पिरिट होना चाहिए, मेरे पास है, मेरे पास है। सम्मेलन उसी के लिए होता है, और विडंबन नहीं हो तो सम्मेलन किस बात का है यार, मेरी समझ में नहीं आता। विडंबन अगर नहीं है, और विडंबन को अगर हम समझ के इसको चले तो मेरे ख्याल से उसमें बहुत अच्छी बात, उसका लुत्फ उठा सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा सा ज्यादा उनको थोड़ी सी ये हुई है, ठीक है, अठौली जी को बोल दीजिएगा, वो आपका पूरा भड़ास वो निकाल देंगे और मैं सुनूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, मैं अभी आठवले जब आ रहे हैं मलाई काहीतरी आठवले त्यामुळे अरे मैं तो कब, सिर्फ इतना बताओ कब खिलाओगे, उतना बताओ बस। तो मैं आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मेरे दो शब्द खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम।